3.5 है ना? मेरा तो 06 से था। 06 काला क्यों आ रहा है कौन है? शायद चलेगा। मतलब चेक करने का तो सभी का वही है, स्टार है 06 है 86 है ना। तो ये शुरू में दो नंबर जो आते हैं 86 91 35, अगर यही नहीं लिखे हुए तो समझो आपका IMEI नंबर 35 रॉन्ग कर। 35 इस वजह से क्या नहीं लिखा था तो है? क्या बोले? अगर शुरू में 86 या 35 या 91 की जगह कुछ और है हाँ, तो पहले दो डिजिट IMEI नंबर ही करेक्ट है। लेकिन फिर भी कभी कभी ये स्टार्टिंग का सही होता है और पीछे का कुछ गलत हो गया, तो उसको कैसे चेक करेंगे? एक तो ये कोड डाल रहा है, IMEI नंबर स्क्रीन पे शो करेगा, वो स्टार्टिंग के डिजिट कुछ पता लग जाएगा, लेकिन पीछे का डिजिट 2 के बाद भी 13 डिजिट और बचते हैं, टोटल 15 डिजिट है। तो उनको कैसे कंफर्म करें वो सही है? एक भी गलत हो गया तो नेटवर्क नहीं सेटिंग में लेता है ना। सर्च कर सकते सेटिंग में क्या आपकी स्क्रीन पे तो आ रहा है ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि वो एक भी गलत हो गया तो वो जो सेटिंग में रहेगा वही शो करता है, जो सेटिंग में जाके आप देखोगे वही कोड डालने से शो कर रहा है। इसके लिए हम जाएंगे एक वेबसाइट पे जिसका नाम रहेगा, बोलना तू जिसका नाम रहेगा IME। ये चाहिए तो रिकॉर्ड करके रखो, ये चेक करना जरूरी है, ये चेक करना नंबर जरूरी है। IMEI नंबर, IMEI info। यहाँ पे आप अपना कोई भी एक फोन का IMEI नंबर बोलो, 86 53 53 92 92 06 06 320 320 8552। 8552। एक भी नंबर अगर मैं इसमें गलत कर देता हूँ, देखो ये 6 की जगह अगर 5 डाल देता हूँ, यहाँ पे लिख के आ गया एंटर फुल नंबर 15 डिजिट का है ना, तो 6 का नहीं है, 5 डालता हूँ करेक्ट है। और जैसे ही यहाँ पे 6 डालूंगा मैं, ये चला जाएगा नीचे से, है ना। जैसे इसकी जगह मैं 2 डालूंगा नहीं मैच कर रहा, मतलब इसके कि एक IMEI नंबर भी आपका अगर करेक्ट आएगा तो ये जो नंबर रहते हैं ये फोन के साथ पूरे रजिस्टर्ड होते हैं। अगर इसमें से एक भी IMEI नंबर मिस हुआ तो आपका नेटवर्क नहीं है। तो सबसे पहली बात, नेटवर्क में काम करने से ये चीज अच्छे से पहले ये चेक कर लेना। हाँ, अगर इसके बिना आप करोगे कितना ही हार्डवेयर रिपेयर कर लो, पूरी ICs क्यों ना चेंज कर दो, तो तब भी ये नहीं सही। तो ये IMEI नंबर जो होता है ये सब रजिस्टर्ड होते हैं। अब देखो इस पे क्लिक करते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ये इसी फोन के लिए रजिस्टर्ड है, Reno 8 ओप्पो का फोन है विद मॉडल के साथ। इसका क्या मॉडल नंबर है वो भी आ गया, पूरे IMEI नंबर की इंफॉर्मेशन के साथ फोन आ गया। स्मार्टफोन है, 5G टेक्नोलॉजी है, बैटरी है, रिलीज डेट इसकी है, एंड्रॉइड वर्जन ये है, MediaTek CPU है, मतलब पूरी इंफॉर्मेशन IMEI नंबर के थ्रू इसकी रजिस्टर्ड होती है। तो अगर इसमें से एक भी करेक्ट हुआ तो ये नेटवर्क नहीं। अब हमारा दूसरा ऑप्शन से चेक करने का एक तीसरा ऑप्शन, पहला IMEI नंबर चेक किया, वही IMEI नंबर ही चाहिए तो पहले ही मान सकते हो, इसमें पूरा चेक हो जाएगा। वो एक आपका आइडिया मिल जाएगा कि 86 नहीं है या 35 नहीं है या 91 की जगह कुछ और आ गया तो समझो IMEI नंबर गलत है, फिर उसको सही करना वो रिपेयर किया जाता है सॉफ्टवेयर के लिए, लेकिन सब पॉसिबल नहीं होते। अब गलत कैसे होता है? चलते चलते खराब हो जाता है। अभी कुछ लोगों को R&D होती है कि मुझे PUBG हैक करना, मुझे ये हैक करना, तो सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तब जाके ये करेक्ट मतलब खाली हैक जो कर पुराना सिस्टम हो गया, बहुत अपडेट्स नहीं आए, हाँ। तो वो यूज तो कर रहे हैं, फिर उसमें कुछ ऐसी फाइलें जमा हो जाती है जो कैच फाइलें या फिर वायरस जिनको हम बोल देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली फिर सिस्टम क्रैश होने की वजह से। और उसका क्या सिंबल है? या आपने सिग्नल सॉफ्टवेयर करने के टाइम कुछ गलत सॉफ्टवेयर कर दिया है तब भी हो जाता है। मतलब जब भी आप कोई सिस्टम के साथ कुछ छेड़छाड़ करोगे तो वो IMEI नंबर लॉस्ट हो सकता है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। हाँ बोल। उसका सिंबल क्या सर? नेटवर्क नहीं आता है। हाँ, नेटवर्क नहीं आएगा उसमें, चाहिए तो आप नो सर्विस लिख के आ सकता है, इमरजेंसी लिख के आ सकता है, या क्वेश्चन मार्क लिख के आ सकता है,
कुछ भी आ सकता है। तो ये आपको IMEI नंबर वेरीफाई फर्स्ट कर लेना। सेकंड, आपका IMEI नंबर तो ओके रहेगा, सही रहेगा, बिल्कुल कोई गलत नहीं, फिर भी नेटवर्क नहीं आता, और वो भी प्रॉब्लम्स आपके IMEI नंबर से होती है। तो वो IMEI नंबर जो होते हैं ब्लैक लिस्टेड होते हैं। ब्लैक लिस्टेड मतलब ब्लॉक, उन पे नेटवर्क नहीं है। उस कंडीशन में भी आप हार्डवेयर में कुछ भी करो लेकिन नेटवर्क नहीं है। और वो ब्लैक लिस्टेड भी चेक करना पड़ेगा। तो ब्लैक लिस्ट चेक करने के लिए CEIR पे जाना है, government.in है, और यहाँ पे जाके आपको सर्विस में, अच्छा ये तो ब्लैक करने के लिए चेक फॉर रजिस्ट्रेशन वेस्ट आ गई। तो इसमें जो होते फोन, जैसे आज के डेट में चोरी इसके केस बहुत ज्यादा है। वो पीपीडी देखो खुली रखी हो, ऊपर इमरान है, तो ये सूख जाती है, खराब हो जाती है, फिर येलो रखता है। इसके लिए थोड़ी थोड़ी मैं उसमें डालता हूँ। लाइट बंद कर, लाइट बंद करो, वीडियो सब बंद कर दो सर। वीडियो से नहीं आ रही लाइट की वजह से रिफ्लेक्शन हो बस पूरी हो हाँ बराबर है। आप पे सही है। तो IMEI नंबर आज के डेट में चोरी के केस बहुत है इंडिया में, खासकर, और भी कंट्रीज में होंगे लेकिन इंडिया में तो कुछ ज्यादा ही हो गए। तो ट्रेन में चलते हुए, बस में, इधर से निकाला उधर से निकाला, एक गैंग इसी काम की है ना, तो सस्ते में बेच देती है। तो कस्टमर, पहले क्या होता था कि फोन चोरी हुए, कंप्लेन वो करते थे, लेकिन कंप्लेन करने के बाद भी फोन ट्रेस बहुत मुश्किल से होते थे। तो अभी गवर्नमेंट ने इस पर सख्त एक्शन लेते हुए एक वेबसाइट रेडी करी, ये संचार साथी। इस पे जाके अगर आपका फोन कंप्लेन कराओ और आपका फोन लॉस्ट हो गया, तो इस पे जाके आप रजिस्टर कर दो, वो ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा, उसमें नेटवर्क नहीं आएगा। उसके बाद अगर वो सिम कार्ड डालेगा, तो सिम कार्ड डालते ही एक नोटिफिकेशन जनरेट होएगी, जिसका सिग्नल्स या तो गवर्नमेंट के पास जाएगा, या हो सकता है तुम्हारे पास भी हो, शायद गवर्नमेंट के साइबर कैफे में ही जाता है कि ये IMEI नंबर जो ब्लैक लिस्टेड हुआ था, इसमें ये वाला सिम कार्ड एंटर किया गया है। और वो सिम कार्ड पे वो लोग फिर बाद में कॉल करते हैं वेरिफिकेशन के लिए, या उस सिम कार्ड की डिटेल्स निकालेंगे, किसके नाम पे है किसके नहीं, तो इस तरीके से कुछ फॉर्म रिकवर भी कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे हो गए कि मदरबोर्ड निकाल के फेंक देंगे, बाकी के पार्ट्स यूज करेंगे। लेकिन जिनको नहीं पता अभी कैसा मैंने चोरी किया, मुझे पता है चोरी का कंप्लेन भी हो सकती है, लेकिन दूसरे को जिसको बेचा उसको नहीं पता, वो ये बोल के बेचता कि यार जेल बॉक्स नहीं है मेरे पास, बाकी फोन देके एकदम कंडीशन में सस्ते में ही दे देगा, तो वो ले लेता है, और फिर घर पे जाके सिम कार्ड डालेगा तो नेटवर्क नहीं आते, और वो दुकान पे जाएगा, हो सकता है तुम्हारे पास भी आ जाए। इस तरह के केसेस मेरे कई स्टूडेंट्स के साथ हो चुके हैं, और मेरे साथ भी खुद आए हैं बहुत से फोन, लेकिन मैं चेक कर लेता हूँ, रिटर्न दे देता हूँ। तो ये प्रॉब्लम्स आपके साथ भी हो सकती है उसमें। और यहाँ का सिस्टम इतना करप्ट है कि चोर को तो बोलेगा क्या चोरी करता है, भगा देंगे, और तुमसे बोलेंगे ना पैसा, है ना। ये मेरे साथ भी हुआ था, चोर को तो मार मार के भगा दिया और मेरे से पैसा लिया, जबकि मैंने किया भी नहीं था उसको कुछ, बस खाली सिम कार्ड डाल दिया था चेक करने के लिए कि नेटवर्क नहीं आया। और उसके बाद वही नंबर अपना गया, तो नंबर गया तो बोले तुम्हारे पास ये फोन आया है, हाँ नेटवर्क नहीं आ रहा है, रिपेयर करने के लिए है। बोले वो चोरी कर रहा है, मैं कैसे पता चलेगा चोरी का, वो कस्टमर का मैं देता हूँ, तो तब आएगा नंबर पता, तो पकड़ो चोर जो है। हम तो यहाँ दुकान पे भी काम करने बैठे हैं, चोर को हम थोड़ी चोर है, अगर चोर होते तो यहाँ नहीं बैठते, तो चाय पानी नाश्ता तो एक दिन की दिहाड़ी गई। तो इससे हो सकता है कोई ऐसा तुम्हारे पास आया और तुम भी सिम कार्ड डालो, तो सबसे पहले तो नेटवर्क के केसेस में सिम कार्ड कस्टमर का ही लो, अपना सिम कार्ड बिल्कुल यूज नहीं करना, कस्टमर का ही सिम कार्ड आपको यूज करना। और आपको लग रहा है कि बंदा अपने पहचान का है, रिलेटिव हुआ, ऐसा कुछ नहीं तो कर सकते हो, लेकिन होता है कहीं ना कहीं ऐसा केसेस के कोई ना कोई लेके कभी ना कभी आ ही जाता है, तो आपको पहले से उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना।
अब आपको ये वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे आपको दिया है इसमें एंटर कैप्चर और उसके बाद मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर आप अपना वेरीफाई करोगे और आईएमआई नंबर डालोगे तो पता चल जाएगा कि आईएमआई नंबर इस मोबाइल नंबर से वेरीफाई हुआ है, तो वो नंबर फिर भी आप पे जाएगा। तो कस्टमर का नंबर इस कंडीशन में आपको लेना जरूर, क्योंकि इस पे लॉगिन पहले ओटीपी जनरेट करनी पड़ेगी आप कौन से मोबाइल नंबर से वेरीफाई आईएमआई कर रहे हैं, तो उनके पास एक रिकॉर्ड रहेगा कि ये आईएमआई नंबर इससे वेरीफाई हुआ है, तो उस बंदे को कॉल करेंगे कि जो आईएमआई नंबर आप चेक कर रहे थे वो ब्लैक लिस्टेड है और वो कंप्लेंट है, तो उनके पास कुछ तो ऐसा प्रूफ जाएगा जिससे फोन को रिकवर किया जा सके। पहले ये नंबर नहीं मांगता था, डायरेक्ट आईएमआई नंबर का ऑप्शन आता था, वो डाल के वेरीफाई हम कर लेते थे, तो उसको कोई सोर्स उनके पास नहीं जाती थी, डायरेक्ट चेक किया, क्योंकि कोई ओटीपी नहीं आया, कोई मोबाइल नंबर नहीं रजिस्टर किया, तो पहले चेक हो जाता था। लेकिन जब पता चला कि पब्लिक शेयरिंग हो रही है कि खुद से चेक कर लेती है, पता नहीं चलता कब चेक किया, नहीं तो वो पता चल गया उनको ब्लैक लिस्ट में, तो वो नहीं छूटे। तो अब इन्होंने चेक करने के लिए मोबाइल नंबर को ओटीपी करना मैंडेटरी कर दिया। ओटीपी मतलब जाना तो ये नंबर उनके पास रजिस्टर्ड हुआ, अब इस पे जो भी आईएमआई नंबर आप चेक करोगे उनको रिकॉर्ड में वो जाए। तो यहाँ पे हम फिलहाल कोई चोरी का तो नहीं चेक करेंगे। क्या है W1256 R है ना ये, और मोबाइल नंबर बोलो कोई ये जिसका आईएमआई नंबर चेक करूं 93 56 56 29 29 58 58 42। 42। तो इस पे अब ये रजिस्टर्ड हो गया, ओटीपी आया नहीं पहुंचा नेट तो क्या नहीं नेट से कोई लेना देना नहीं जाएगा। नेटवर्क पे आता है ना मोबाइल 9356295842 ना आया आया 580 580 460 460 वेरीफाई आ गया। ओके अब आईएमआई नंबर कॉल क्या था उनको अभी 86 8653 53 920 920 63 63 20 20 8552। 855। यहाँ पे इसकी हिस्ट्री आ गई। अगर ये ओप्पो का है, ये मॉडल है, कौन सी कंपनी ने इसको मैन्युफैक्चरिंग किया उसका नाम आ गया, मतलब इस तरह से इसका मार्केटिंग नेम जो है स्मार्टफोन डिवाइस है, हाँ। तो ये इसके मोबाइल नंबर से चेक हुआ है आईएमआई नंबर, तो उनके पास एक रिकॉर्ड रहेगा ये वाला आईएमआई नंबर इस मोबाइल से लिंक होके चेक हुआ है, तो वो अगर ब्लैक लिस्टेड रहेगा तो फिर आपको कॉल करेंगे। तो इसमें ब्लैक लिस्टेड का लिख के आएगा कि ये आप बिना परमिशन के यूज नहीं कर सकते, ये ब्लैक लिस्टेड, ये आईएमआई नंबर ब्लैक लिस्टेड है, आप बिना परमिशन के इसे यूज ना करें, हाँ। तो इसमें आपको ये क्लियर हिस्ट्री रहेगी तो कुछ इस तरीके से आएगा, अगर क्लियर हिस्ट्री रहेगी तो कुछ हिस्ट्री नहीं आएगी, सिर्फ ब्लैक लिस्ट लिख के आएगा और बिना अनुमति के यूज ना करें, ऐसा हिंदी में लिख के आता है, मैंने चेक किए। तो ये आपको ऑप्शंस नंबर ऑप्शन नंबर 3, अगर आपका ये सब क्लियर है फिर आप आगे की ट्रेन। अगर ब्लैक लिस्ट रहता है तो पहले फोन आएंगे पुलिस आएगी होता था, पहले फोन आएगी पुलिस आएगी। पता नहीं, ये पूछ ले उनको कॉल करके, 100 नंबर पे कॉल कर, बोले ब्लैक लिस्टेड कौन है, तो मैं इसको चेक करूंगा तो पहले पुलिस आती है या पहले पुलिस कॉल करके आती है, कर 100 नंबर पर डायल। यार कैसे कैसे सवाल करता हूँ अरे पूछ रहा कभी तो जैसे मुझे क्या पता होगा वो बोलेंगे कि मैं तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ यार वो बोल के थोड़ी आएगा है, पहले बताएगा कि चोरी करने आ रहा हूँ या चोर को बोलेगा कि मैं पकड़ने आ रहा हूँ तुम्हें, है तो चोर वहां से गल पे दूसरे सफाई नहीं हो जाएगा।
करते भी है कॉल, उसको डरा धमकाते हैं क्योंकि उनको पता है नंबर पास आ गया उनका और उसका आधार कार्ड से लिंक है तो पूरा डिटेल्स आ जाएगी, तो घर पे आ जाएगी। अगर नहीं आए तो पहले वार्निंग दी जाती है, तो पुलिस पहले वार्निंग देती है, अगर पेश नहीं होते तो फिर तलाश की जाती है कहाँ गया अल्ताफ। आफ्ताब कहाँ गया, फिर घर पे ढूंढेंगे, आधार कार्ड का एड्रेस रहेगा, अगर फिर भी नहीं घर पे भी साफ हुआ तो घर से माँ बाप को उठाएगी। मैंने संजय नगर से लिंक करा है ऐसा कहीं यार किससे? बहुत संजय नगर का एड्रेस है मेरा, वहां ढूंढने आएगी, वहां ढूंढने तो फिर ये लोगों सिम मुझे दे दे, मैं चेक करता रहेगा। मेरे सिम को ट्रैक तो ये मेरा ऐसे कई स्टूडेंट्स के साथ हो चुका है, बताते हैं कि सर नहीं ध्यान दिया और आपने बताया था लेकिन बाद में पता चला चेक किया था हिस्ट्री, हालांकि बोले कुछ हुआ तो नहीं है। लेकिन एक स्टूडेंट ने जो था उसके साथ हुआ था, तो वो लेकर आया था OnePlus Nord, उसका बोले सर नेटवर्क नहीं आ रहा, तो नेटवर्क नहीं आ रहा, क्या चेक किया, अपना सिम कार्ड डाल के बैठा हो, बोले देखो नहीं आ रहा। तो बोले क्या क्या चेक किया, बोले कुछ नहीं, सिम कार्ड अपना डाल के चेक कर रहा, कुछ आ ही नहीं रहा। तो ब्लैक लिस्ट, बोले नहीं वो नहीं चेक, तो ब्लैक लिस्ट चेक कर, तो ब्लैक लिस्ट चेक की तो वो ब्लैक लिस्टेड। मैं देखा यार नया फोन है, अच्छा महंगा फोन है, इतनी जल्दी कैसे नेटवर्क आईसी या कुछ खराब हो जाएगा, और महंगे फोन का बोले तो यार अच्छा चलता है, महंगा इसलिए लेते हैं कि अच्छे टाइम तक चलेगा, हमें पता होता है चीज़ खरीदने से पहले कि अच्छी ली है तो चलेगी। तो वो फ़ोन मैंने जब कंडीशन देखी उसकी, ना कोई इतना पुराना फ़ोन लग रहा है, तो मैं एक IMEI नंबर तो चेक कर, तो IMEI नंबर देखा तो ब्लैक लिस्ट, ब्लैक लिस्टेड है, और तूने अपना सिम कार्ड डाला, बोले हाँ, तो कॉल आएगा तब जाके जरा बुलाए थे उसको थाने में देना। तो फिर आया वो, अगले दिन कॉल आया, बोले नहीं कॉल तो नहीं आया। फिर तीसरे दिन आया, बोले सर वो कॉल आई थी लेकिन मेरे पास नहीं आई, बोले मेरे दोस्त ने ये फोन मुझे दिया था, उसने अपना सिम कार्ड डाला था पहले। उसने अपना सिम कार्ड डाला था तो उसके पास कॉल आई थी जिसने पहले डाला, उसको बुलाया चौकी, बोले बहुत मारा उसको। उसको बहुत मारा, फोन चोरी करता है, चुराता है। मैंने उसको बोल दिया मेरा नाम नहीं लेना, नहीं तो बहुत मारा। तो फोन बोले जमा हो गया चौकी में, भाई अभी मिलता है तो देखता नहीं, सीधा निकल जाता है। बोले तू साले चोरी करके मुझे फोन देता है, वो रिपेयरिंग सीख रहा था तो बोले बना के ला देगा। तो ये अभी बहुत ज़्यादा केसेस है, तो आपको इसमें थोड़ा सतर्क रहना है। कभी भी नेटवर्क प्रॉब्लम के लिए कस्टमर का सिम कार्ड लो या फिर अल्ताफ का दूसरी जगह का है। तो कभी भी आपको ये चीज़ चूकनी नहीं। मेरे साथ भी हुआ था एक बार, मैंने भी चूक गया था, ध्यान नहीं दिया था, तभी नया नया था इसमें आया था, तभी नया नया ऐसा ट्रेसिंग का ऑप्शन तो नहीं ध्यान देते, पता लगा तो हमें तो कुछ बोला नहीं था, बस पैसे ले लेते साथ क्योंकि उनको पता है ये बंदा रिपेयरिंग कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, चोर कोई हो रही है तो उसको पता होना चाहिए इनको कैसे। लेकिन फिर भी यहाँ के हमसे ज़्यादा करप्ट, चोर से ज़्यादा करप्ट तो पुलिस है, तो नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें आपको कंफर्म होने के बाद आपको बेस बैंड चेक करना। तो व्हाट इज बेस बैंड? अब चेक करना है आपको बेस बैंड। बेस बैंड ये आपके फोन के अंदर अबाउट में जाके लिखा हुआ रहेगा बेस बैंड। वहाँ ऐसे कोई एक फोन में मैं दिखा देता हूँ आपको, एक फोन में शायद तुम्हें सबको अगर सेटिंग सही से देखी होगी तुमने फोन की तो पता होगा, या नहीं देखी सेटिंग? सेटिंग में गए और इसके अबाउट में लिखा रहेगा अबाउट डिवाइस, ये रहा सर, और कहीं ना कहीं इसमें इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी रहेगी, तो वर्जन में शायद होगा, हाँ ये रहा बेस बैंड है, लिखा हो बेस बैंड वर्जन, ये बेस बैंड है इसका। अगर ये बेस बैंड की जगह यहाँ पे अननोन लिख के आ गया तो तब भी आपका नेटवर्क नहीं आएगा। IMEI नंबर रहेगा या IMEI नंबर नहीं भी हो सकता। अगर IMEI नंबर नहीं है और बेस बैंड भी नहीं है तो पहले बेस बैंड बनना जरूरी है, फिर ऑटोमेटिकली IMEI नंबर को
हो जाएगा। अगर बेसबैंड नहीं है तो फिर IMI नंबर भी शो नहीं करेगा। तो इसमें IMI नंबर की गलती नहीं मानी जाएगी, इसमें मानी जाएगी पहले बेसबैंड की गलती। IMI नंबर भी दिखाता है, बेसबैंड नहीं रहता इधर। बेसबैंड नहीं रहेगा तो IMI नंबर कुछ फोनों में शो करा देता है और कुछ में शो सैमसंग में नहीं करा, जीरो हो जाता है। तो यही ना। पहले उस कंडीशन में आपको बेसबैंड बनाना होगा, फिर आपको IMI नंबर प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो बेसबैंड सॉफ्टवेयर से भी रिपेयर होता है, बेसबैंड हार्डवेयर से भी रिपेयर होता है। सीपीयू रिमोट आरएसएस टचअप के हो गया। क्या? सैमसंग का क्लोन था, इसमें बेसबैंड और ये एमआई नंबर नहीं आता और वाईफाई भी नहीं आता। हाँ सीपीयू को टचअप करे हो गया। हाँ, तो ये हार्डवेयर से भी रिपेयर हो जाता है बेसबैंड, और सॉफ्टवेयर से भी होता है, दोनों तरीके से होता है। बेसबैंड अगर है फिर IMI नंबर शो नहीं कर रहा तो वो मोस्टली ज्यादा करके सॉफ्टवेयर से ही शॉर्ट होता है, या कभी कभी फ्लैश करने से फॉर्मवेयर, तो वो भी सॉफ्टवेयर में ही आएगा। तो क्या क्या याद रखना है आपको पहले रिपेयर करने से पहले? फोन को बिना खोले IMI नंबर ओके है या नहीं, गलत तो नहीं है, IMI नंबर ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है, बेसबैंड है या नहीं, तीन चीज आपको ये ओके है तो ही आप फोन में आगे रिपेयरिंग करो। कैसे? स्टेज 1, स्टेज 2। नेटवर्क सेक्शन में डायजोनिक सॉल्यूशन बाय फोन फिक्स। सबसे पहले आपको ट्रेनिंग में बताया गया है कि 3G 2G 4G वाली सिम इंसर्ट करो। सबसे पहले आपको एक फोन में ऐसी सिम डालनी है जिसमें 3G 2G 4G 5G तीनों नेटवर्क काम, चारों नेटवर्क काम करते हैं, 2G 3G 4G 5G। ऐसा सिम एयरटेल है और वोडाफोन है। एयरटेल है, वोडाफोन, जियो 4G से स्टार्ट होता है, उसका 2G 3G नेटवर्क है ही। ये प्रॉब्लम सर्विस, नो सर्विस, इमरजेंसी और ऐसा क्वेश्चन मार्क, सब एक ही सॉल्यूशन है। सबसे पहले ये मेथड फ्रेश बोर्ड पे, यानी और कोई दुकान वाले ने तो नहीं छेड़ रखा है, उसको क्लियर करके ही बाद में ही वर्क करें। मतलब कोई अगर दुकान वाला ने रिपेयर कर रखा तो ये पता नहीं लगेगा फिर उसने कौन सी IC चेंज की है, कौन सी निकाली के फिक्स की है, किसको निकाल फिक्स की है, ये आइडिया नहीं। अगर फ्रेश मदरबोर्ड है तो आपको जल्दी वेरीफाई हो जाएगा, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे, उसका पता नहीं है उसने कौन सा स्टेप पहले अप्लाई किया, कौन सा बाद में किया। अगर उसने छेड़ रखा है तो पहली बात तो वो पूरा बोर्ड को आप अपने हिसाब से निकाल के रिफिक्स करो, पूरे बोर्ड को अपने हिसाब से निकाल के रिफिक्स करो और उसके एवरी कंपोनेंट्स को देखो कोई मिसिंग तो नहीं। अब ये मिसिंग है या नहीं है, इसके लिए बोर्ड ओपन करो और इसको जूम करके ये सब कंपोनेंट आसपास के कोई मिसिंग तो नहीं कर रखा है, या उसने IC का नंबर मैच करो कि कोई IC उसने रिप्लेस करके दूसरे कोई नंबर किया, दूसरे कोई वर्जन की तो नहीं डालती। इसके लिए आपको कंपोनेंट्स नेम में चले जाना है यहाँ पे, और कंपोनेंट्स नेम में जाके उस पर मेंशंस रहता है, उसका नंबर कौन सा है तो उसको वेरीफाई करना कंपल्सरी। अगर कोई दुकान वाले ने पहले से छेड़ रखा है तो, नहीं तो उसमें आपको पता नहीं लगेगा। जैसे ये IC है, इसका RF है WRTR2965 और इसका PA जो IC है वो वर्जन है, PA है V791665 और जो 4G IC है वो ये है V7640, है ना। तो PA नेटवर्क IC में है और ये PA 2G 3G और ये PA 4G। इस तरीके से ये IC नेटवर्क सेक्शन एक अलग ही रहता है जहाँ पर आपके नेटवर्क की वायर आती है, वो पूरा नेटवर्क सेक्शन में नहीं आती। अब इसका आपको पूरी वेरीफाई करनी है कि हर एक पास में जो कंपोनेंट्स है वो कोई मिसिंग तो नहीं किया हो सभी का। तो पहले तो आप उसको जिस भी बंदे ने रिपेयर किया हो उस चीज को आप अपने हिसाब से निकालो IC, और फिर उसके बाद इनको रिफिक्स करो और एवरी कंपोनेंट्स को चेक करो कोई मिसिंग तो नहीं डायग्राम के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको स्टार्ट करना है अपना वर्क। उसके बाद आप अपना वर्क स्टार्ट करो कि एक ये नॉर्मल कंडीशन में वैसे ही आ गए, है ना। अगर कुछ मिसिंग रहेगा तो फिर आप कोई भी मेहनत करोगे नहीं सक्सेस होगी। IC का नंबर चेंज कर दिया, अब IC चेंज करोगे कोई दूसरी तो उसी नंबर से करोगे जो उस पर लिखा है। उसने पहले ही रॉन्ग डाल दिए और अब भी आप जितनी भी रिप्लेस करोगे रॉन्ग ही होती जाएगी, है ना। तो
डायग्राम ओपन करो और उसका आईसी के नंबर वहां पे लिखे हुए उसके अकॉर्डिंग उनको वेरीफाई करो कि ये वही नंबर की आईसी रिप्लेस की है या तो पहले आपको हार्डवेयर में क्लियर कर लेना है कि एग्जैक्ट फ्रेश बोर्ड है या नहीं। अगर फ्रेश पहले से ही है तो आप जो करोगे स्टेप बाय स्टेप जो मैं बताऊंगा वो, और अगर किसी ने कर रखा है तो पहले वेरीफाई करके उनको वैसे ही कंडीशन में लाओ जैसा फ्रेश कंडीशन में था। सिम इंसर्ट चेक स्विचिंग ओके, मैनुअली सर्च फेल्ड। अब ये चेक स्विचिंग क्या है और मैनुअली सर्च क्या है? चेक स्विचिंग फोन दो। अगर नेटवर्क में एक भी स्टेप्स आपसे भटके तो फिर कवर नहीं होगा। एक भी स्टेप आपने छोड़ा, चाहे वो बेसिक टेस्टिंग का ही क्यों ना हो, तो फिर आप नेटवर्क सेक्शन को रिपेयर नहीं कर सकते। नेटवर्क सेक्शन बड़ा क्रिटिकल प्रॉब्लम। तो इसमें जो बताया है इंसर्ट सिम किया हमने, चेक स्विचिंग ओके हो और मैनुअली सर्च फेल्ड मार दिया। तो हम गए नेट सिम कार्ड डालने के बाद नेटवर्क सेक्शन में, तो ये आ गया। इसके बाद हम जियो या वोडाफोन को ही ले लेते हैं। अब जो चेक स्विचिंग है, तो स्विचिंग जो है वो यहाँ पे नेटवर्क प्रीफेयर ये है। इसमें जो क्लिक है इसका, अच्छा ये नहीं, चेक स्विचिंग ये है प्रीफेयर। इसने जो टिक कर रखा है वो LTE पे कर रखा है अभी, यानी कि 5G नेटवर्क इसमें नहीं आएगा। लेकिन मैं इसको स्विच करूंगा तो ये 5G भी सेलेक्ट हो रहा है ना। देखो टिक हो गया, फिर 4G पे टिक हो गया, 3G पे भी हो रहा है, 2G पे भी हो रहा है ना, हो रहा है ना टिक, और 4G पे वापस किया। तो ये सभी फोन्स में इस तरीके के स्विचिंग होते हैं। तो ये स्विचिंग हमारी ओके, ये स्विचिंग ओके। उसके बाद हम मैनुअली सर्च में जाएंगे, तो मैनुअली सेलेक्ट करियर आता है और यहाँ पे लिखा हुआ ऑटोमेटिक। इसको ऑफ करेंगे और इसको ऑफ करने के बाद ये मैनुअली सर्च हो रहा है, यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे जो नेटवर्क्स आएंगे लिस्ट आ जाएगी, लेकिन जब आप ये स्विच करते हो तो वहां पे ये फेल्ड हो जाता है। इसका तो ओके कंडीशन में, तो ये तो सर्च करेगा, कुछ भी करो सब ओके ही बताएगा, क्योंकि हम तो आगे लिस्ट। तो मैनुअली सर्च ये फेल्ड हो जाता है। इस कंडीशन में आपके फोन में जो प्रॉब्लम आएगी वो क्या आएगी? बेसबैंड आईसी चेक बेसबैंड आईसी वोल्टेज एंड देन बेसबैंड आईसी। नहीं समझे? पहले बेसबैंड आईसी चेक करनी है, यानी कि निकालो और रिफिक्स करो। निकाल के वापस उसको लगाओ। हो सकता है कोई पैड टचिंग कनेक्शंस लीकेज हो, तो वो पैड को आप रिवॉल्व करके फिक्स करोगे तो पैड कनेक्शन सही हो जाएगा। उसके बाद नेटवर्क आपका आ जाएगा। लेकिन फिर भी नहीं आता तो आपको चाहिए कि उस आईसी को पावर नहीं मिलेगी, तब भी वो आईसी काम नहीं करेगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है? वोल्टेज चेक है। अगर फिर भी नहीं आता, वोल्टेज ओके है, तो फिर आपको आईसी चेंज करनी चाहिए। फिर आपको आईसी को चेंज करना चाहिए, है ना। अब ये आईसी है कहाँ बेसबैंड आईसी, ये भी समझना पड़ेगा, है ना। बेसबैंड आईसी पता तो लगा कि काम इस पर करना है, लेकिन फोन में कहाँ होती है वो भी तो देखना है। तो फोन में जो होती है, जैसे मैंने ये सेक्शन ओपन करा तो ये जो लिखा हुआ है इस पर WTR RF, जो RF के नाम से रहेगी वो बेसबैंड और मेन नेटवर्क आईसी जिसको बोलते हैं, तो यही इसके अंदर बेसबैंड आईसी भी होती है और इसी के अंदर ये पूरी मेन नेटवर्क आईसी मानी जाती है। लेकिन अभी के कुछ फोनों में बेसबैंड इसके अंदर से अलग कर दिया गया है, बेसबैंड को निकाल दिया गया है। तो बेसबैंड आपको फिर अलग से देखने मिलेगी। अलग से वो फोन में जब आप कंपोनेंट्स में जाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई एक फोन लेता हूँ, ज्यादा करके ये बड़े फोनों में रहेगी। तो बड़ा फोन कौन सा लो, ओप्पो का यार मुझे कोई याद नहीं, शायद फाइंड X3 हुई हो ऐसा, और इसमें कंपोनेंट्स नेम में ना बड़े फोन में रहेगी जिनके 8 सीरीज के सीपीयू है, जिनके 8 सीरीज के सीपीयू उस पे लिखा भी रहेगा। देखो यहाँ पे जो RF है वो ये है ना, RF ये है और इसके नीचे ये है बेसबैंड। तो इसमें बेसबैंड जो है वो अलग से,
बेसबैंड इसमें अलग से तो इसके पहले जो डबल टेकर तो दोनों एक ही दिन उसी में भी क्या चीज हो। तो इसमें ये भी हो सकती है प्रॉब्लम फिर, और इसकी भी हो सकती दोनों है। रिव्यू मोस्टली ज्यादा करके बेसबैंड इसको रिवॉल्व करके लगाओ, नहीं सॉल्व हुई तो इसको रिवॉल्व करके लगाओ, नहीं हुई तो इसको चेंज करो, नहीं हुई तो उसको चेंज करो। अगर इस तरीके से आपका फेल्ड आता है, या फिर इसमें से किसी के वोल्टेज ना मिलना, पावर नहीं मिलेगी, तो फिर भी ये काम नहीं करेगी। अगर पावर नहीं मिलेगी तो लाइट जलेगी नहीं ना, तो आप कितना ही चेंज कर लो उसको जलेगी ही नहीं पावर जब तक नहीं मिलेगी, है ना। तो जरूरी नहीं है हमें हर बार रिप्लेस ही करने, कितनी चीजें रिफिक्स करके भी सॉल्व हो जाती है। अब इसमें जो है कोई बेसबैंड आईसी इस तरीके से नहीं दी हुई है, देखोगे आप कोई बेसबैंड नहीं लिखा हो, सिम कार्ड का है, सिम कार्ड 2 का है, वॉल्यूम है, चार्जिंग आईसी है, चार्जिंग आईसी है ना, चिपसेट यानी कि सीपीयू, इंटरनल स्टोरेज है, लाइट आईसीज है, और वाईफाई ब्लूटूथ आईसी है, ऑडियो आईसी है, ईयर जेक का कनेक्शन है। लेकिन यहाँ पे आपको कहीं भी बेसबैंड लिखा हुआ ऑडियो आईसी है ना, ऑडियो आईसी, डिस्प्ले आईसी, बैटरी कनेक्टर, B2B कनेक्टर, पावर आईसी है, लेकिन कहीं पे भी आपको इसका ये नहीं लिखा मिलेगा, NFC आईसी, RF आईसी, लेकिन कहीं भी आपको इसमें पूरा बेसबैंड नहीं। तो जिस उसमें फोन में बेसबैंड आईसी अलग से नहीं रहती, वो बेसबैंड का काम RF आईसी ही करती है। करती है। तो ये याद रहेगा। तो या तो इसको लीकेज हो गई है, या फिर इसको पावर नहीं मिल रही, या फिर ये खराब हो गई, तो फिर आपको चेंज करनी पड़ेगी। एक पॉज करें। इधर से